शिव पुराण, विष्णु पुराण, श्री भागवत पुराण, पद्म पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण, वाराह पुराण, बावन पुराण, कुर्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, भविष्य पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मवेद पुराण, हरिवंश पुराण, ये 18 पुराणे हैं। इन सब में महारती दधीची का लेख मिलता है। हाँ, 14,97,29,49,323 हो चुके। ये ब्रह्मा की सृष्टि मन शत्रुपा की आज भी चल रही है। नमस्कार मित्रों, नैमिषारण्य क्षेत्र की अपनी इस यात्रा के क्रम में आप सभी के साथ आज मैं चल रहा हूं महर्षि दधीचि के आश्रम के पास। उत्तर प्रदेश के सीतापुर ज़िले में मिश्रिख नाम का एक छोटा सा कस्बा है। ये क्षेत्र महर्षि दधीचि के युग में, सतयुग में वन प्रदेश हुआ करता था। यहाँ पर कोई कस्बा या कोई शहर नहीं हुआ करता था। आज यहाँ सड़कें हैं, बाज़ार है, कस्बा है, मोहल्ले हैं। तो अभी हम उस पुराने स्थान पर चलते हैं जहाँ सिर्फ महर्षि दधीचि के नाम का एक कुंड रह गया है और कुछ छोटे छोटे मंदिर रह गए हैं। ये स्थान बहुत पवित्र है। किसी समय में हमारे ऋषि परंपरा के महान ऋषि महर्षि दधीच यहाँ पर तपस्या किया करते थे। तो आज का ये दिन, आज का ये वीडियो हम समर्पित करते हैं महर्षि दधीचि को। और अब हम मिश्रिख नाम के इस छोटे से कस्बे में आ चुके हैं और कुंड के बिल्कुल नज़दीक हैं। आप सबके साथ इस कुंड का दर्शन करेंगे, आचमन करेंगे और महर्षि दधीचि के जो मंदिर हैं उन मंदिरों के दर्शन करेंगे। तो ये कुंड है जिसे आप देख पा रहे हैं। ये एक पौराणिक महत्व का कुंड है और इसके चारों तरफ छोटे छोटे मंदिर और एक बड़ा सा मंदिर प्रांगण दिख रहा है जो महर्षि दधीचि को समर्पित है। आइए पता लगाते हैं इस कुंड के विषय में। किसी बाबा जी से पूछते हैं। एक बाबा जी यहाँ दिख रहे हैं, उनसे पता लगाते हैं इस कुंड के विषय में। तो हमें इस नैमिषारण्य के दधीचि कुंड तीर्थ पर एक बाबा जी मिले हैं और हम इनसे अभी थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे इस दधीचि कुंड के विषय में। तो बाबा जी कुछ बताएंगे आप हमें? भैया बड़ा अच्छा लगा जो आप आए हैं हमारे मिश्रिख दधीचि कुंड पे। आपका स्वागत है, अभिनंदन है जी। मैं अंगद प्रसाद तिवारी मिश्रिख निवासी यहीं का हूँ, पुरोहित हूँ और यहाँ के विषय में कुछ थोड़ा सा दो शब्द बता रहे हैं जी। अपने हिंदू सनातन धर्म में वेद, शास्त्र, उपनिषद, गीता, रामायण, पुराण, इन सब में महर्षि दधीचि का लेख मिलता है। और वेद को अपौर से कहा है, किसी पुरुष ने नहीं कहा है, वो ईश्वरवाच्य शब्द है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वे 4 वेद हैं और आदित्य, अंगिरा, वायु और अग्नि, इन्होंने भी पवित्र हृदय में उसको सुना और कहा। वेद का मतलब होता है ज्ञान। वेद शब्द वेद धातु से बना हुआ है। इसको श्रुति भी कहते हैं। श्रुति शास्त्र बहुकीन उपाई और छूट अधिक अधिक अर्झाई, जड़ चेतन ग्रंथे पर गई और ये दम मृथा छूटत कट गई। मतलब उसको श्रुति भी कहते हैं। श्रुति शब्द श्रु धातु से बना हुआ है, सुनना जी। और उसके बाद फिर उपनिषद बने हैं, फिर शास्त्र बने हैं, फिर पुराण है, फिर रामायण है, बड़े ग्रंथ हैं आपके। लेकिन प्राचीन ग्रंथ जो है वेद है। अच्छा, अब यहाँ के बाद विषय में बता रहे हैं आपको। यहाँ पे त्रिपुरासुर और भगवान शंकर से युद्ध हुआ था इस कुंड के पास, इस क्षेत्र में जी। यही नंदी पे बैठ के युद्ध हुआ था। तो उनको प्यास लगी तो भगवान शंकर ने एक सरस्वती नाम का एक अस्त्र निकाला, उसको पृथ्वी पे मारा और उससे जलधारा निकली और नंदी की प्यास बुझी और भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का वध कर दिया। इसलिए भगवान शंकर का नाम एक त्रिपुरारी पर गया, भगवान शंकर नाम। उसके बाद में यहाँ पे विश्वस्वरूप एक राजा थे और इंद्र ने वध कर दिया था। तो दूसरे जन्म में वो चित्रकेतु उनका नाम था और वो राजा जब उनकी डेथ हो गई, बाद में उनका नाम वृत्रासुर दैत्य पर गया। अच्छा, वो जो इंद्र ने जिनका वध किया था, हाँ, वृत्रासुर दैत्य, वो वृत्रासुर नाम के दैत्य के रूप में उसका पुनर्जन्म हुआ। हाँ जी। और उसके बाद में जो उनके शरीर से जो अस्थियां जो थी दधीचि की, उन्होंने महामृत्युंजय का जाप किया था 10,500 साल, तो उनका शरीर वर्ज हो गया था। ये बात विष्णु जानते थे। तो जब वृत्रासुर दैत्य उत्पन्न हुआ हवन कुंड से, तुष्टा ऋषि यज्ञ कर रहे थे, मंत्रों से कुछ गलतियां हो गई, इसलिए उस यज्ञशाला से, हवन कुंड से
वृत्तासुर दैत्य उत्पन्न हुआ, वो हाहाकार मचाते हुए पूजा पाठ करने से रुकता था। तो देवताओं ने गोष्ठी की एक मीटिंग की कैसे मारा जाए, तो ये बात विष्णु के पास पहुंची। विष्णु भगवान ने कहा में जाओ और सरस्वती नाम के कुंड पे वो तप कर रहे हैं, उनसे याचना प्रार्थना करो तो कुछ बताएंगे। वो साहब यहाँ पे आए तो उन्होंने ये बात कही, तो उन्होंने कहा कि हमने संकल्प लिया है, हम आकाश पाताल मृत्यु लोक के 3.5 करोड़ तीर्थों का स्नान करना चाहते हैं। उसके दधीची जी ने, उसके बाद हम अस्त्रियों का दान करेंगे। तो साहब तीर्थ आए और जब आए तो उन्होंने स्नान किया। वो जल तीर्थों का जल ला करके इस कुंड में इंद्र आदि देवताओं ने मिश्रित किया। जी, मिश्रित हो गया। इसी कारण इस स्थान का नाम मिश्रित हो गया। आज भी मिश्रित नाम चल रहा है। मिश्रित नाम के स्थान पर खड़े हैं अभी, जहाँ ये समस्त तीर्थों का जल ला करके यहाँ मिलाया गया के अंदर देवताओं के द्वारा। और उससे ब्रज बना और वृत्तासुर दैत्य जो था उसका वध किया गया। और पिनाक बाण जो था वो भगवान शंकर ले लिए थे, उन्होंने जनकपुरी में रखा था। एक सारंग बाण बना था वो विष्णु भगवान ले लिए थे, उन्होंने देवी दुर्गा को दिया। सुम्न सुम नाम के 2 दैत्य हुए थे, उनका उससे वध कर दिया। दधीची की हड्डी से ही 4 बने थे, 4 शस्त्र बने थे। 4 बने थे। कौन कौन से? सारंग बाण। पिनाक। सारंग बाण किसके पास था? सारंग बाण जो था ये विष्णु भगवान ले लिए थे और देवी दुर्गा को दिया। उन्होंने विष्णु भगवान ने देवी दुर्गा को दे दिया जी। और सुम नाम धनुष बना था। हाँ, ये भगवान शंकर ले लिए थे, उन्होंने जनकपुरी में धर दिया था, जो रामावतार में तोड़ा गया था। जी। और गांडीव अर्जुन ले लिया जी। और अर्जुन ने जो था वो महाभारत को विजय प्राप्त किया, खांडव को जिला के नष्ट किया। और वज्र इंद्र का बना था उससे। जी। 4 प्रमुख शस्त्र, 4 मेन यही कहानी ही है मेन, ये मेन। तो वृत्तासुर दैत्य का वध कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा था कि ततो गच्छे सुमहर तीर्थम मिश्रित मुक्तमम तत्र स्वानत्वा नरहस्यमेश्वर पापे पुण्यते। इसका अर्थ हुआ कि इस मिश्रित तीर्थ में एक बार स्नान दान मार्जन करने से 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये बात ब्रह्मा जी ने कहा। और साहब आपको बताएं, आपको शिव पुराण, विष्णु पुराण, श्री भागवत पुराण, पद्म पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण, वाराह पुराण, बावन पुराण, कुर्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, भविष्य पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मवेद पुराण, हरिवंश पुराण, ये 18 पुराण हैं। इन सब में महर्षि दधीची का लेख मिलता है। हाँ, मिल रहा। और रामायण में भी आता है कि शिव दधीच हरिचंद्र ऋषु सहे धर्म कोटि कलेसु तीर्थ वर्ण विश्व विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धाता। और आपके सनातन धर्म में हर जगह मिलता है। सनातन धर्म के कुछ गिने चुने बहुत महत्वपूर्ण ऋषियों में से नाम है महर्षि दधीची। हाँ, जैसे महर्षि दधीची हुए और वशिष्ठ हुए, व्यास हुए, अंगिरा हुए, आदित्य हुए, भरद्वाज हुए, कश्यप हुए। यही इन्हीं से सृष्टि है, इन्हीं से ये सृष्टि चल रही है। और रामायण में जगह भी लिखा है ब्रह्मा 20 नाश हो गए हूँ। ब्रह्मा 20 बार आ चुके हैं, यहाँ सृष्टि हो गई। 14,97,29,49,323 हो चुके। ये ब्रह्मा की सृष्टि मन शत्रुपा की आज भी चल रही है। तो अभी आज हमने व्यास गद्दी का भी दर्शन किया, मनु शत्रुपा जी का भी दर्शन किया, उनके तपोस्थली का दर्शन किया जी। और हमारी ईश्वर की अनुकंपा से, ईश्वर की कृपा से ये हमारा जो है मतलब दधीची कुंड का भी दर्शन हुआ। तो आज का दिन बड़ा ही दिव्य रहा बाबा जी, और आपकी कृपा से हमको ये सब बातें जानने को मिली। आशा करता हूँ कि आप सभी को बाबा जी के द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी और अधिकतम जानकारी उन्होंने दे दी है। मुझे कुछ विशेष कहने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सभी को ले चलते हैं महर्षि दधीची के मंदिर के अंदर, जो कि उनके समस्त परिवार को समर्पित एक छोटा सा मंदिर प्रांगण है। अंदर चलते हैं। अभी हम खड़े हैं महर्षि दधीची मंदिर के दरवाजे पर और महर्षि दधीची के इस मंदिर में अब दर्शन करेंगे। महर्षि दधीची सृष्टि के पहले ऐसे मनुष्य थे जिन्होंने लोक कल्याण के लिए अपने समस्त शरीर का दान कर दिया था। सृष्टि में शरीर दान करने की या अंग दान करने की जो परंपरा मिलती है, उस परंपरा के सबसे पहले उदाहरण के रूप में महर्षि दधीची हैं। और कोई भी पुराण, कोई भी शास्त्र, कोई भी ग्रंथ, सदग्रंथ सनातन का ऐसा नहीं है जिसमें महर्षि दधीची के बारे में चर्चा न की गई हो। तो अभी हम महर्षि दधीची के मंदिर में हैं। मुख्य मंदिर ये है जी। और ये बाईं तरफ जो मंदिर है, ये इसमें दधीच के जो शरीर से 4 वज्र बने। अच्छा, जो शस्त्र बने हैं 4, वो इस मंदिर जी। प्रथम गांडीव है सदिनदेव के पास है जी। दूसरा पिनाक है शंकर जी के पास, जो जनक उसी का संबंध। अच्छा, वो सभी देव देवताओं के विग्रह यहाँ स्थापित हैं। इधर शंकर जी बैठे जी। इधर आगे बैठे। और ये इधर इंद्र के पास वज्र है, इंद्र बैठे। अच्छा अच्छा, इधर विष्णु बैठे, इनके पास सारंग धनुष। देख लेते हैं, एक बार दर्शन कर लेते हैं। तो
महर्षि दधीचि का ये मंदिर है। आप यहाँ से नारायण के मध्य विष्णु है। ये और महर्षि दधीचि की हड्डियों से जो शस्त्र बने थे, ये भगवान शिव और भगवान अग्निदेव के पास कौन सा शस्त्र है? गांडीव धनुष, जिसको बाद में उन्होंने अर्जुन को दे दिया था। और यहाँ इंद्र का वज्र और भगवान विष्णु का शारंग धनुष और बाण। वज्र से वृत्रासुर का वध, और इसी वज्र से वृत्रासुर का वध किया था इंद्र ने। तो वृत्रासुर के वध के पूर्व इंद्र ने देव देवेश्वर मंदिर की स्थापना की थी और वहाँ पूजा पाठ किया था। अभी वहाँ से हम लोग आए हैं दर्शन करके। तो ये दधीचि मंदिर का दर्शन संपन्न हुआ। अभी देखते हैं इस प्रांगण में और कौन कौन से मंदिर हैं। ये एक छोटा सा मंदिर है, माता अष्टभुजी को समर्पित ये मंदिर है। इसके बगल में महर्षि दधीचि के पिता महर्षि अथर्वा को समर्पित एक मंदिर है। ये स्थान नैमिषारण्य क्षेत्र के अंदर आता है, जिसका नाम मिश्रिक है। यहाँ महर्षि दधीचि का आश्रम हुआ करता था, जहाँ वो अपने समस्त परिवार के साथ एक समय में रहा करते थे। और उन्हीं की याद में, उनके परिवार की याद में ये मंदिर यहाँ बनाए गए हैं, ताकि आने वाले सामान्य जन इन मंदिरों के दर्शन के माध्यम से महर्षि दधीचि और उनके परिवार के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकें। ये महर्षि दधीचि की पत्नी माता सुरवचा का मंदिर था। ये महर्षि दधीचि को समर्पित एक मंदिर है, जहाँ इंद्रदेव और कामधेनु के विग्रह भी साथ में लगे हुए हैं। और इन मंदिरों के माध्यम से प्रयास किया गया है कि जो सामान्य जन यहाँ आते हैं दर्शन पूजन आचमन के लिए, उनको महर्षि दधीचि के महत्व के विषय में जानकारी मिल सके। महर्षि दधीचि की बहन दधिमती माता का ये मंदिर और उनके पुत्र महर्षि पिप्लाद का भी यहाँ एक मंदिर है। ये महर्षि दधीचि के पुत्र महर्षि पिप्लाद का मंदिर है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इन मंदिरों के माध्यम से सामान्य जन को महर्षि दधीचि के महत्व, उनके परिवार के विषय में बताने का प्रयास किया गया है। आशा है ये मंदिर प्रांगण, यहाँ का ये तीर्थ क्षेत्र, ये कुंड, इन सब के दर्शन से आपको आनंद प्राप्त हुआ होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आगे हम और ऐसे वीडियो आपको बनाकर दिखाते रहें और तीर्थ स्थानों के दर्शन आपको कराते रहें। इसलिए अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आपसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब करें, भगवान महादेव का दर्शन करें। ये दधीचेश्वर महादेव हैं। और जब भी आप नैमिषारण्य क्षेत्र में पधारें तो भगवान महादेव का और बाकी अन्य तीर्थों का जो हमने आपको दर्शन कराया, उनके बारे में बताया, वो दर्शन आप करें। इसके साथ ही मैं आपसे विदा चाहता हूँ इस वीडियो में। हर हर महादेव।